प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कई बैठकों में भाग लेने के लिए रोहतक पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून में अगर कोई कमी है तो सरकार उसे दूर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में जो भी जायज सुधार है वो किए जाएंगे। सरकार बात करने के लिए भी तैयार है और बात से ही समाधान निकलेगा, लेकिन किसान तो अड़े बैठे हैं। ऐसी वार्ता किस प्रकार से हो पाएगी? उन्होंने कहा कि बात करने के लिए खुले मन की जरूरत होती है और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों को बार बार कहा गया है कि शहर के आसपास शहर की जरूरत के हिसाब से खेती करेंगे तो किसानों के घर में समृद्धि आएगी। हम दिल्ली के आसपास हैं और दिल्ली में 4 करोड़ लोगों का मार्केट है। उत्तर भारत में पोल्ट्री, सब्जी, फूलों में, डेयरी में आगे कोई नहीं है। गन्नौर की मंडी फ्रांस की तर्ज पर डेवलप हो रही है। गुरुग्राम में फलों की मंडी डेवलप की जा रही है। किसानों को इस बाजार को कैप्चर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों ने सरसों एमएसपी पर नहीं बल्कि खुले बाजार में बेची है। हम यही चाहते हैं कि किसानों के लिए सरकार मंडी तो हो ही, लेकिन खुला बाजार भी उन्हें मिले। दोनों विकल्प रहने चाहिए। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। में 3 तरह की बैठकें यहाँ हुई हैं। एक किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चा। इसकी कार्यकारिणी जुलाई महीने में ही सबकी अनाउंस कर दी जाएगी। तो मोर्चों की बैठक हो गई है, तो उसके लिए होमवर्क की एक बैठक आज मोर्चा अध्यक्षों के साथ, उनके प्रधानियों के साथ हुई। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न वितरण योजना जो है, उस योजना के लिए भी आज सभी जिला के उसके संयोजक को लाए थे। उनके प्रांत के संयोजक सत्य प्रकाश जरावता और सह संयोजक सुरेंद्र आगे भी है। उनके साथ एक बैठक हुई है और किस प्रकार से ये जो अन्न जो गरीब कल्याण के लिए 80 करोड़ की आबादी के लिए उपलब्ध कराया है प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी इसकी गुणवत्ता के साथ और जितनी मात्रा निश्चित हुई है वो सबको मिले, इसके लिए ये सारे की देख रेख करेंगे। और सभी के सारे जो शासन के डिपो हैं उनके साथ एक निगरानी करते हुए उस बात को सुनिश्चित बनाएंगे कि सभी गरीबों को जो उनके लिए अनाज तय किया गया है अगले दिवाली तक, नवंबर महीने तक ये तय है, तो सबको उस पर मिले। इसकी एक पूरी रूपरेखा बनाई गई है। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, तो उसकी तिथियां तय हो रही हैं। हर विधानसभा में ये यात्रा निकलने वाली है, उसके संयोजक तय हो रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ अतिथि पहुँच जाएगा, तो कोई ना कोई अतिथि हर यात्रा में रहेगा प्रदेश से, तो उस नाते से अतिथि वहाँ का कन्वीनर और उसकी तिथि और कहाँ से कहाँ तक निकलेंगे उसका सब रूप जो है तय कर रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा के बारे में विस्तार से योजना बन रही है, उसकी विस्तार से जानकारी नीचे से इकट्ठी की जा रही है कि कहाँ कहाँ की यात्रा अभी तय हो गई है और क्या उसका डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक तय हुआ है। इस यात्रा में हमने ऑप्शन दी है सभी विधानसभा क्षेत्र की यात्राओं के लिए कि वो पद यात्रा भी कर सकते हैं, वो चाहे साइकिल यात्रा कर सकते हैं, चाहे मोटरसाइकिल यात्रा कर सकते हैं, चाहे ट्रैक्टर मार्च कर सकते हैं और चाहे गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं। ये स्वरूप जो है विधानसभा की जो टोली है उन्होंने तय करना है। हमारे सभी चुनाव लड़े हुए लोग कुछ यात्रा एक तरह से प्रमुखता के साथ लड़ेंगे, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्रीगण हैं, चाहे वो चुनाव लड़े कैंडिडेट रहे, जीत नहीं पाए, तो सब। तो ऐसी एक व्यापक तैयारी जो है वो ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा है। तो किसी शहीद की यादगार जहाँ बनी हुई है वहाँ से इसको शुरू करें। कोशिश करें कि ऐसे स्थान पर ही पूर्ण हो जहाँ कोई यादगार हो। और मान लो एक विधानसभा में 15 शहीदों की प्रतिमा लगी हुई है, तो पहले कार्यकर्ता जाकर सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके आके 10-10, 20-20 की संख्या में जाए, फिर इस यात्रा में सहभागी हो। तो ये जो आज़ादी का पर्व होता है ये एक तरह से सभी शहीदों के याद करने का पर्व होता है। तो इस नाते से हम सभी शहीदों को याद करें और इसलिए ये पखवाड़ा हमने शहीदों को समर्पित करके। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।